रोहित वर्मा की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उसकी पत्नी सीमा एक सीधी साधी गांव की लड़की थी, सुंदर, मेहनती और परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखने वाली। शादी के 3 महीने बाद ही रोहित को प्राइवेट कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट साइट पर तैनाती मिल गई थी। तब से वो महीने में सिर्फ एक बार ही घर आ पाता था। सीमा रोहित के बूढ़े पिता महेंद्र वर्मा के साथ कस्बे के पुराने संयुक्त घर में रहती थी। महेंद्र वर्मा की उम्र 60 के आसपास थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी मजबूत था। रोज सुबह 5 बजे उठना, कसरत करना, घर के कामों की निगरानी करना, समाज से जुड़े मामलों में हिस्सा लेना। उनकी पत्नी यानी रोहित की मां 7 साल पहले गुजर चुकी थीं। तब से महेंद्र अकेले ही थे। मोहल्ले वालों ने कई बार दूसरी शादी की बात की थी, लेकिन महेंद्र ने हमेशा मना कर दिया था। सीमा सुबह 4 बजे उठती, नहा धोकर पूजा करती, फिर ससुर के लिए चाय बनाती। महेंद्र रोज सुबह 6 बजे ठीक समय पर चाय मांगते। सीमा दौड़कर चाय लेकर जाती। ससुर जी, चाय लाई हूं, वो हाथ जोड़कर कहती। महेंद्र पहले तो सिर्फ चाय पीते और चुपचाप अखबार पढ़ते, लेकिन धीरे धीरे वो सीमा से बातें करने लगे। बहू, खाने में आज क्या बनाओगी? महेंद्र पूछते। सीमा सिर झुकाकर जवाब देती। ससुर जी, आपकी पसंद की दाल और रोटी, आज सब्जी में आलू गोभी बनाऊंगी। महेंद्र मुस्कुराते। अच्छा बहू, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मेरी पत्नी भी ऐसे ही बनाती थी। सीमा शर्मा जाती और रसोई में चली जाती। महीने बीतते गए। महेंद्र धीरे धीरे सीमा पर ज्यादा ध्यान देने लगे। वो देखते कि सीमा कैसे काम करती है, कैसे चलती है, कैसे बात करती है। पहले तो ये सब सामान्य लगता था, लेकिन धीरे धीरे महेंद्र की नजरों में कुछ बदलाव आने लगा। एक दिन सीमा आंगन में कपड़े धो रही थी। उसकी साड़ी थोड़ी गीली हो गई थी। महेंद्र छत से उसे देख रहे थे। सीमा की कमर, उसके बाल, उसकी हंसी, सब कुछ महेंद्र को अजीब तरह से खींच रहा था। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूं मैं, ये तो मेरी बहू है। लेकिन मन की आवाज दबती नहीं थी। रात को खाना खाते समय महेंद्र ने कहा, बहू, तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? रोहित तो महीने में सिर्फ एक बार ही आता है। सीमा ने सिर हिलाया। नहीं ससुर जी, आप है ना, और मुझे डरने की क्या बात है, ये मेरा घर है। महेंद्र ने गहरी सांस ली। हाँ बहू, ये तुम्हारा घर है और मैं हूं यहां। तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। सीमा मुस्कुराई। आप बहुत अच्छे हैं ससुर जी। रोहित भी कहते हैं कि आप जैसा पिता किसी को नहीं मिलता। महेंद्र के मन में एक अजीब सा अपराध बोध उठा, लेकिन साथ ही मन में कुछ और भी चल रहा था। कुछ दिनों बाद महेंद्र ने बहाना बनाया। बहू, मेरी कमर में बहुत दर्द है, तुम जरा मालिश कर दोगी? सीमा झिझकी। ससुर जी, मैं तो ठीक से मालिश करना नहीं जानती। महेंद्र ने कहा। कोई बात नहीं बहू, बस हल्का सा हाथ फेर दो। सीमा ने सिर हिलाया और सरसों का तेल लेकर आई। महेंद्र कमरे में चारपाई पर लेट गए। कुर्ता उतार दिया। सीमा ने हाथों में तेल लगाया और धीरे धीरे ससुर की पीठ पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र की आंखें बंद थीं, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है, महेंद्र ने कहा। सीमा चुप रही। उसे कुछ अजीब लग रहा था। मालिश खत्म होने के बाद सीमा जल्दी से उठी और बाहर चली गई। उस रात से महेंद्र रोज मालिश की मांग करने लगे। कभी कमर दुखती, कभी पैर में दर्द, कभी सिर भारी होता। सीमा को शक होने लगा, लेकिन वो क्या कहती? ससुर थे, उनकी सेवा करना उनका धर्म था। एक दिन मालिश के दौरान महेंद्र ने सीमा का हाथ पकड़ लिया। बहू, तुम बहुत अच्छी हो, मैं अकेला हूं, तुम्हारी वजह से घर में रौनक है। सीमा घबरा गई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ससुर जी, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे काम है। महेंद्र ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था। सीमा उस रात रोई। उसे रोहित की याद आई। काश वो यहां होता। उसने रोहित को फोन किया, लेकिन रोहित प्रोजेक्ट साइट पर था, फोन नहीं उठा। सीमा ने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। ससुर जी बूढ़े हैं, उनका कोई बुरा मतलब नहीं होगा। लेकिन अगले कुछ दिनों में महेंद्र की हरकतें और बढ़ गईं। वो सीमा के पीछे पीछे घूमते। जब वो खाना बनाती तो रसोई में खड़े होकर देखते। जब वो कपड़े धोती तो पास आकर बैठ जाते। सीमा परेशान हो गई। उसने मालिश करना बंद कर दिया, बहाने बनाने लगी। ससुर जी, मेरे हाथ में दर्द है, मैं मालिश नहीं कर सकती। महेंद्र गुस्सा हो गए। क्या बात है बहू, पहले तो रोज करती थी, अब अचानक हाथ में दर्द? सीमा डर गई। नहीं ससुर जी, सच में दर्द है, मैं कल कर दूंगी। महेंद्र चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। रात को सीमा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक दरवाजे की आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखा महेंद्र दरवाजे पर खड़े थे। सीमा सहम गई। ससुर जी, आप
इतनी रात को? महेंद्र अंदर आए। बहू, मुझे नींद नहीं आ रही, तुमसे बात करनी थी। सीमा उठकर बैठ गई। पल्लू ठीक किया। ससुर जी, कोई परेशानी है क्या? आप बैठिए, मैं पानी लाती हूं। लेकिन महेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू, पानी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। सीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कह रहे हैं आप ससुर जी? ये क्या बात है? छोड़िए मेरा हाथ। महेंद्र ने हाथ और मजबूती से पकड़ा। बहू, मैं अकेला हूं, तुम भी अकेली हो। रोहित तो आता नहीं, हम दोनों साथ रह सकते हैं। सीमा के दिमाग में बिजली कौंध गई। उसने जोर से हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी बहू हूं, रोहित की पत्नी। आप ये क्या कह रहे हैं? महेंद्र ने सीमा की कलाई फिर से पकड़ी। बहू, गुस्सा मत हो, मैं तो बस। सीमा ने जोर से धक्का दिया और रोने लगी। निकलिए यहां से, वरना मैं चिल्ला दूंगी, सारे मोहल्ले को बता दूंगी। महेंद्र डर गए। उन्होंने हाथ छोड़ दिया और पीछे हटे। बहू, गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन सीमा रोती रही। निकलिए, मैंने कहा। महेंद्र कमरे से बाहर चले गए। सीमा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किसे बताए, रोहित को कैसे बताए। अगर किसी और को बताया तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने रात भर नहीं सोई। अगली सुबह सीमा ने फैसला किया कि वो रोहित को बताएगी, चाहे जो हो जाए। उसने कई बार फोन किया, लेकिन रोहित का फोन नहीं लग रहा था। प्रोजेक्ट साइट पर नेटवर्क की समस्या थी। सीमा परेशान हो गई। उसने मैसेज भेजा, रोहित, जरूरी बात है, जल्दी फोन करना। महेंद्र सुबह से शर्मिंदा थे। उन्होंने नाश्ते में सीमा से माफी मांगी। बहू, कल रात जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं, गलती हो गई। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप खाना परोसा और रसोई में चली गई। महेंद्र समझ गए कि सीमा उनसे बहुत नाराज है, लेकिन उनके मन की आग बुझी नहीं थी, बल्कि और भड़क गई थी। 2 दिन बाद महेंद्र ने फिर से कोशिश की। उन्होंने बुखार का बहाना बनाया। बहू, मुझे बहुत तेज बुखार है, दवाई दे दो। सीमा डर गई। उसने माथे पर हाथ रखा। हाँ, बुखार तो है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। नहीं बहू, डॉक्टर की जरूरत नहीं, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ। सीमा झिझकी। ससुर जी, मुझे काम है। महेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा। बहू, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। सीमा ने हाथ छुड़ाया। ससुर जी, मैं दवाई लेकर आती हूं, आप लेट जाइए। सीमा भागकर रसोई में गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि ससुर का इरादा ठीक नहीं है। उसने फिर से रोहित को फोन किया। इस बार रोहित का फोन लग गया। हेलो सीमा, कैसी हो? रोहित ने पूछा। सीमा रोने लगी। रोहित, घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रोहित घबरा गया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सीमा हिचकी लेते हुए बोली। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज आ जाओ। रोहित ने सोचा शायद सीमा उसे मिस कर रही है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं, अगले हफ्ते आ जाऊंगा। सीमा ने कहा। नहीं रोहित, अभी आओ। रोहित को कुछ अजीब लगा। बताओ तो सही, क्या हुआ? सीमा कुछ बोल नहीं पाई। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं मैनेजर से बात करता हूं, इमरजेंसी लीव लेकर आ जाऊंगा, 2-3 दिन में पहुंच रहा हूं। फोन कटने के बाद सीमा को थोड़ा सुकून मिला। 2 दिन कैसे कटेंगे ये सोचकर वो डरती रही। उसने खुद को कमरे में बंद रखा, सिर्फ खाना देने बाहर निकलती। तीसरे दिन शाम को महेंद्र ने फिर से कोशिश की। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, बहू बहू। सीमा ने दरवाजा खोला। महेंद्र फर्श पर गिरे हुए थे। बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है। सीमा दौड़कर पानी लाई। उसने सिर उठाया और पानी पिलाया। महेंद्र ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बहू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सीमा चीखी। छोड़िए मुझे। उसने जोर से धक्का दिया। महेंद्र फर्श पर गिर गए। सीमा भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो रोते रोते रोहित को फोन लगाने लगी। फोन नहीं लगा। महेंद्र दरवाजे पर आए। बहू, दरवाजा खोलो, माफी मांगता हूं। लेकिन सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह होते ही रोहित का फोन आया। सीमा, मैं बस में बैठ गया हूं, शाम तक पहुंच जाऊंगा। सीमा को जैसे जान में जान आई। जल्दी आओ और किसी को बताना मत। रोहित को अजीब लगा। क्यों, क्या हुआ? सीमा ने हिम्मत की। रोहित, तुम्हारे पिताजी मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित सन्न रह गया। क्या बकवास कर रही हो? सीमा रोने लगी। मैं सच कह रही हूं। रोहित बोला। ठीक है, तुम कमरे में रहो, दरवाजा बंद रखो, मैं आ रहा हूं। शाम को रोहित पहुंचा। सीमा भागकर उसकी बाहों में गिर गई। रोहित ने पिता से बात की। सीमा ने सब बता दिया। रोहित ने फैसला लिया कि वे वहां नहीं रहेंगे। अगले दिन वे शहर चले गए। नया छोटा सा फ्लैट लिया। कुछ महीनों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आया। बेटे का नाम रखा आरव। महेंद्र वर्मा उसी पुराने घर में अकेले रह गए।
रोज सुबह वही दिनचर्या, लेकिन अब चाय कोई नहीं बनाता था। उनकी आंखों में हमेशा खालीपन रहता। गलती का एहसास उन्हें हर पल सताता। सीमा और रोहित शहर में नई जिंदगी जीने लगे, बिना डर के, बिना साए के। सीमा ने महसूस किया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। जिंदगी आगे बढ़ गई, कुछ दर्द छोड़कर, कुछ सबक देकर और एक नई सुबह लेकर।